नमस्कार दोस्तों। और कैसे हो? तो जीके के हम एक एक कर बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए, लगभग 9 से 10 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको इन टॉपिकों में से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जितने मैंने करा दिए वहां से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो जो पहली क्लास मैंने डाली थी उसमें जो ये है मार्कर क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है, उसको मैं दोबारा डाल दूंगा कुछ कुछ टाइम के बाद। उसके अलावा जिस भी क्लास में आपको जरा सा भी कुछ भी गलती या समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा उस टॉपिक को करा दूंगा, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि समझ में ना आए, बिल्कुल इजीली मैंने वो टॉपिक करा रखे हैं। तो आज फिर आपके लिए मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता हो। ये जो मैं करा रहा हूँ ये चीजें कंफ्यूज करती हैं। पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी चीजें होती हैं पे, तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। जैसे आज पढ़ेंगे नदी या बांध, ठीक है। तो आज बांध पढ़ेंगे तो यहाँ से लगभग 20 बांध होंगे जो इम्पोर्टेंट है। लगभग मैंने आज भी कवर करा दूंगा जो एसएससी ने अब तक पूछे हैं, ठीक है। एसएससी के जितने भी एग्जाम में आए हैं बहुत सारे बांध है वैसे तो। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे बांध। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, नदी या बांध। बांध वाला टॉपिक आज हम कवर करेंगे, ठीक है। पहली बात करते हैं, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं आज मेरे ख्याल से 10वें नंबर का टॉपिक है, 9 टॉपिक कराए तक सभी ट्रिक पे करा रखे हैं। अगर आप साथ के साथ उन चीजों को रिवीजन और करोगे ना तो ये चीजें माइंड में परमानेंटली सेट हो जाएंगी। और बहुत सारे टॉपिक पढ़े जीके की तो टेंशन छोड़ देना, ठीक है। बात करते हैं नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध यहां बांध लिख देता हूं मैं, यहाँ नदी लिख देता हूँ, इस नदी पर है और यहाँ राज्य, ठीक है। नागार्जुन बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी। इस नदी पर कृष्णा नदी पर है और किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि नागार्जुन बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है और किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। ये चीजें किताब में दी हुई है, पर याद कैसे करेंगे? देखो, अगर बात की जाए यहाँ पढ़ो इसको, नाग। कितना? नाग। और ये है कृष्ण। तो आपने महाभारत में देखा होगा कि नाग के शीश पर नाग कौन नाचता है? कृष्ण। देखा होगा ना? तो फिलहाल महाभारत चल रही है तो नागार्जुन है ये, तो नाग के शीश पर कौन नाचता है? कृष्ण, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं श्री स्लैम बांध। श्री स्लैम बांध है जो, वो किस नदी पर है? वो कृष्णा नदी पर है और किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। तो याद कैसे रखेंगे? देखो, अगर श्री लगाया जाएगा तो किसके नाम के पीछे लगाया जाएगा? भगवान, तो श्री कृष्ण। आप इन चीजों को ऐसे पढ़ोगे ना तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जैसे मैंने पढ़ा कि श्री स्लैमान किस नदी पर है? कृष्ण में। तो श्री किसके नाम के पीछे लगेगा? भगवान के, ठीक है। ये इसके बाद बात करते हैं अलमाटी बांध। माटी बांध ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी। और किस राज्य में है? कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक, क्लियर। अब बात करते हैं किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। अलमाटी, देखो यहाँ क्या आ रहा है? माटी। और यहाँ की कौन सी नदी आ रही है? कृष्णा नदी। तो बचपन में अगर किसी भगवान का दिखाया गया अच्छे से तो कृष्ण का बचपन ज्यादा अच्छा रहा। तो बचपन में कौन मिट्टी खाता था? कृष्ण। तो माटी बांध किस नदी पर होगा? कृष्ण में। और मिट्टी खाता था और क्या करता था? नाटक, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, थीन बांध। कौन सा बांध? थीन किस नदी पर है?
थीन बांध है रावी नदी, और किस राज्य में है? पंजाब। किस राज्य में है? पंजाब राज्य में है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि थीन बांध किस राज्य में, या तो आपको बांध देगा नदी पूछ लेगा, या आपको बांध देगा और राज्य पूछ लेगा, ठीक है। तो थीन बांध किस नदी पर है? रावी नदी पंजाब में है। देखो याद कैसे करेंगे, थीन, थीन को आप पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा लगेगा, फीलिंग आएगी कि छीन, कैसे? छीन। तो कोई भी चीज कौन खाता? छीन कर, रवि तो रावी, ठीक है। थीन तो ऐसा लग रहा है जैसे छीन, जैसी फीलिंग आ रही है। कोई भी चीज छीन कर कौन खाता है? रवि। और किस राज्य में है ये बांध? पंजाब में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पोंग बांध। पोंग डैम है जो, पोंग बांध है जो किस नदी पर है? व्यास नदी। और किस राज्य में है? तमिलनाडु। किस राज्य में? तमिलनाडु। तो ट्रिक क्या रहेगी इसकी? देखो, व्यास, इसको इतना पढ़ो, व्या, तो ऐसे नहीं कहते व्या, ऐसी फीलिंग आएगी व्या। तो व्या में क्या हो गया? पंगा। क्या हो गया? पंगा। और लड्डू तो या इसमें लड्डू आ रहे हैं, तमिलनाडु, तमिलनाडु, तो लड्डू इसमें आ रहे हैं, तमिलनाडु, ठीक है। तो पोंग बांध आपसे पूछ लिया जाए तो किस नदी पर है? व्यास नदी पर है, तमिलनाडु में है। तो आप इतना पढ़ोगे कि कैसे लगेगा? व्या, से में छोड़ दो, व्या, तो व्या में क्या होगा? पंगा, ठीक है। तो पोंग बन गया, और लड्डू आए नहीं है, व्या में वो है लड्डू, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इडुक्की। इडुक्की है जो, इडुक्की बांध किस नदी पर है? तो ये है पेरियार नदी। पेरियार नदी किस राज्य में? केरल। किस राज्य में? केरल। ये सभी चीजें किताबों में लिखी हुई, लेकिन ये ट्रिक, इंपॉर्टेंट चीज है ट्रिक। जो ये चीज हम पढ़ रहे हैं ना फिलहाल, जितने टॉपिक, ये बिल्कुल स्मार्ट वर्क हो रहा है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट तो पढ़ना चाहिए, बाकी वहां ये चीजें कंफ्यूजन हो जाता है इन चीजों में, पूरे सब्जेक्ट के उसमें, इसलिए अलग से पढ़ रहे हैं इन चीजों, ठीक है। तो इडुक्की परियोजना किस नदी में है? इडुक्की जो ये बांध है किस? पेरियार नदी, केरल में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इडुक्की। इसके बाद बात करते हैं जो हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध, हीराकुंड, हीराकुंड बांध क्या विशेषता? पहली बात तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? लंबा बांध तो हीराकुंड बांध है। और किस नदी पर है? महानदी। महानदी। और किस राज्य में? उड़ीसा। किस राज्य में? उड़ीसा में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है। और किस नदी पर है? महानदी पर। और किस राज्य में? उड़ीसा। कोई भी चीज बहुत ज्यादा लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी है, तो उसके आगे क्या लग जाता? महामार्ग, है ना। तो बस आपने खाली इतना याद रखना कि हीराकुंड बांध है जो सबसे लंबा बांध है और लंबी, ठीक है। तो महा लग गया, ठीक है। तो महानदी, ठीक है, उड़ीसा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट है मैथान बांध। मैथान बांध, मैथान बांध और किस नदी पर है? बड़ाकर। कोई नदी है, बड़ाकर नाम की नदी है, और किस राज्य में है? झारखंड। झारखंड। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए मैथान बांध किस नदी पर है,
बड़ाकर नदी पर है और किस राज्य में? झारखंड में। क्लियर। अब याद कैसे रखेंगे? देखो मैथान को पढ़कर कैसी फीलिंग आएगी आपको? मिथुन जैसी फीलिंग आएगी, ठीक है। इसमें मैथान को पढ़ोगे तो कैसी फीलिंग आएगी? मिथुन। और बड़े वाल कौन रखता था फिल्मों में? मिथुन। क्लियर। तो मैथान बांध आपसे पूछ लिया जाए तो किस नदी पर है? बड़ाकर नदी और झारखंड। क्लियर। इसके बाद आता है मैटूर बांध। मैटूर बांध है जो किस नदी पर है? कावेरी। कावेरी। और राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। अगर बात की जाए मैटूर बांध की तो किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। देखो याद कैसे करेंगे हम इसको? मैटूर बांध है जो, देखो अब अगर इस चीज को हम करंट से जोड़कर पढ़ें, मैटूर, तो टूर आज के टाइम में वेरी भी ना जाए टूर पे, क्योंकि पुलिस बड़ी वाली सर्विस बैठा देगी। तो हम याद कैसे कर लेंगे? टूर पर कौन ना जाए? वेरी। वेरी, ठीक है। कावेरी, क्योंकि इतनी जो जाएगा वो बैरी है, ये मान लीजिए जो भी इस टाइम, ठीक है, जो टूर पे जाएगा वो देश का बैरी है, क्योंकि कोरोना फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम, ऐसे करके बहुत सारे, लगभग मैं 20 बांध कराऊंगा आपको, और ये एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। जितने भी एग्जाम एसएससी के जितने एग्जाम हुए हैं उनमें इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो बांध बहुत सारे हैं भाई, इतने पढ़ने पॉसिबल नहीं है, जो जिनमें से ज्यादातर रिपीट होते हैं मैं करा दूंगा। इसके बाद बात करते हैं भाखड़ा नांगल बांध। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध है जो, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी। सतलुज नदी। और किस राज्य में है ये? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, मैं ये कह रहा हूं, एक होता सबसे ऊंचा बांध वो टिहरी बांध है, एक है गुरुत्वीय बांध। गुरुत्वीय बांध है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नांगल बांध है, और किस नदी पर है? सतलुज नदी। और किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध और जवाहर सागर, सागर और राणा प्रताप बांध है जो, ये किस नदी पर है? चंबल। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए चंबल नदी, एग्जाम में आएगा कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर है। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। राणा सांगा बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। याद कैसे करेंगे? देखो गांधी भी ओल्ड मैन, जवाहरलाल भी ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी, राणा प्रताप भी बूढ़ा आदमी, और ये क्या उड़ेंगे? कंबल। क्या उड़ेंगे? कंबल, ठीक है। क्या उड़ेंगे? कंबल। तो चंबल और कंबल सेम लग रहा है ना? बिल्कुल। तो आप याद रखना कि आपसे पूछ लिया जाए कि किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है, ठीक है। कंबल से याद कर लिया हमने। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारा रहेगा कोयना बांध। कोयना बांध किस नदी पर है? कोयना नदी। किस नदी पर है? कोयना नदी। और किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, ठीक है।
इसके बाद बात करते हैं हम अमरावती। अमरावती बांध है जो अमरावती बांध है, अमरावती नदी और किस राज्य में है ये अमरावती वाला? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि कोयना बांध किस राज्य में है तो महाराष्ट्र में, और किस नदी पर है? कोयना नदी। इसमें ज्यादातर यही पूछा जाएगा आंसर में आपसे, कोयना महाराष्ट्र। अमरावती होता अमरावती नदी और किस राज्य में? तमिलनाडु में। ठीक है, राज्य पूछा जाएगा डायरेक्टली इसमें। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, हो गया सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी। और किस राज्य में स्थित है? एमपी। ठीक है, किताबों में साथ में गुजरात भी दिया जाएगा, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में अगर दोनों दिए हो तो दोनों टिक कर दियो, बाकी एमपी पहली प्रायोरिटी इसकी रहनी चाहिए, एमपी की। ठीक है, तो सरदार सरोवर किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। याद कैसे रखेंगे? देखो इसमें क्या है? सरदार, सरदार। ठीक है, सरदार आया और नर्मदा से क्या आ रहा है? ना मरने वाला। नर्मदा को पढ़ोगे तो कैसा लगेगा? ना मरने वाला। और ना मरने वाला कौन? जो अमर हो। ठीक है, ना मरने वाला कौन? जो अमर हो। तो सरदार भगत सिंह थे वो हैं जो, वो अमर हैं। ठीक है, इससे हम याद कर लेंगे कि जो सरदार भगत सिंह है वो क्या है? अमर है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो मैं यहाँ डिस्कस कर लेंगे बंद। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, करजन बांध किस राज्य में है? डायरेक्टली दे रखा है बहुत सारे राज्य में, वो बांध में राज्य पूछ रखा है, नदी नहीं। जितने मैंने पहले 10 साल के पेपर उठा के देखे, तो करजन बांध किस राज्य में है? गुजरात में। किस राज्य में है? गुजरात में। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि करजन बांध किस राज्य में स्थित है तो गुजरात में है। सरदार सरोवर आपको पता चल गया होगा, नर्मदा। ना मरने वाला कौन? जो अमर हो। और भगत सिंह क्या थे? अमर हैं। अमरावती, अमरावती नदी तमिलनाडु। कोयना, कोयना बांध, कोयना नदी महाराष्ट्र में है। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप, चंबल नदी, तो हमने कंबल से याद कर लिया कि बूढ़े आदमी क्या हो जाएंगे? कंबल। भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। करजन बांध किस नदी, किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, टिहरी बांध। टिहरी बांध है यो किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी, भागीरथी। और किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये। अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा, तो टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को रहता है कि पूछ लेते हैं भारत का सबसे ऊंचा बांध तो टिक कर देते हैं हीराकुंड बांध, जो कि सबसे लंबा बांध हीराकुंड है, लेकिन ऊंचा कौन सा? टिहरी बांध। कई बार एग्जाम में यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, ये टिक कर देते हैं टिहरी, लेकिन गुरुत्वीय बांध कौन सा सबसे ऊंचा? भाखड़ा नांगल बांध है, जो कि किस नदी पर? सतलुज और हिमाचल प्रदेश। तो यार कैसे रखेंगे? टिहरी बांध को भाग्य है ना, तो सबसे ऊंचा क्या है? भाग्य। तो टिहरी बांध क्या सबसे ऊंचा है और ऊंचा क्या है? भाग्य। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, बगलीहारा बांध। कौन सा? बगलीहारा बांध है वो, चेनाब नदी, चेनाब नदी। और किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, JNK। क्लियर? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बगलीहारा बांध किस नदी पर है? चेनाब नदी पर।
आप कैसे याद कर रख सकते हैं इसको, देखो हारा, देखो कोई आदमी तैरना नहीं आता किसी आदमी को, और वो नाव में बैठ कर चला जाएगा, अगर वो नाव में ना बैठे तो क्या हो जाएगा, हार जाएगा। हारा आ रहा है ना इसमें, अगर वो किसी आदमी को तैरना नहीं आता, नाव में बैठ गया यानी कि चाहे नाव तो ठीक है, अगर नहीं नाव में नहीं बैठा तो क्या हो जाएगा, हार जाएगा। ठीक है, तो बगली हारा बांध कौन सी नदी पर है, चेनाब नदी पर है, और किस राज्य में, जम्मू कश्मीर। जो मैंने ट्रिक समझाई आपकी समझ में आ गई होगी। मैं ये कह रहा हूँ किसी आदमी को तैरना नहीं आता तो उसको नाव में बैठ कर जाना, कहीं पे जाना है तो नाव में बैठ कर जाएगा, नहीं बैठेगा तो वो डूब जाएगा और हार जाएगा। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। आप जितने मैं करा रहा हूं उतने 20-25 करा दूंगा मैं, इतने पढ़ जाओगे आप, बहुत होगा। लखवारा बांध, लखवारा बांध है जो, वो किस नदी पर स्थित है, यमुना। किस नदी पर है, यमुना। किस नदी पर है, यमुना, और किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लखवारा बांध किस नदी पर स्थित है, तो यमुना नदी पर है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, देखिए दिखाई दे रहा है, लखवारा बांध किस नदी पर है, यमुना नदी पर, और किस राज्य में, उत्तराखंड में। ठीक है, और इसको आप याद ऐसे कर लेना कि लाख रुपए हमने किस नदी में फेंक दिए, यमुना नदी में फेंक दिए। क्लियर। जब और वाकई में फेंके भी गए थे, जब नोटबंदी हुई थी तो लाखों रुपए, बहुत सारे, बहुत करोड़ रुपए यमुना गंगा नदी में दिए गए थे। ठीक है, बहुत होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम बाखड़ा, ये कौन सी है, फरक्का डैम। जो फरक्का है, फरक्का बांध है जो, ये किस नदी पर स्थित है, गंगा नदी। फरक्का बांध है किस नदी पर स्थित है, गंगा नदी, और किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। क्लियर। अगर आपसे पूछ लिया जाए पश्चिम बंगाल, फरक्का बांध किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल। किस नदी पर, इसका बहुत बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन कि फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है, तो गंगा नदी पर। किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर जहां ट्रिक, बहुत सारी चीजें तो मैंने ट्रिक पे करा दी, 2-4 ऐसे होंगे जो डायरेक्टली पढ़ने पड़ेंगे आपको, और उनको आप 2-4 बार देखोगे ना तो क्लियर हो जाएंगे चीजें बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ जीके का इतना मटेरियल डाल दूंगा मैं इस चैनल पे, और बस आप साथ के साथ इन चीजों को रिवाइज पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना, जीके में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारी चीज तो मैं डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं जमरानी बांध। रानी बांध है जो किस नदी पर स्थित है, गोला नदी। एक गोला नाम की नदी है, उस पर जमरानी बांध स्थित है, और किस राज्य में है ये, उत्तराखंड में। ठीक है, आप ऐसे याद रख लेना, जैसे जमरानी से क्या बन गया, ओ देखो जम कोई बर्फ है, जैसे बर्फ का कटोरा है, वो जम जाएगा और क्या हो जाएगा, गोल। ठीक है, आप ऐसे याद रख लेना, जैसे बर्फ के, अब गर्मी आ गई, अब फ्रिज में रखो, फ्रीजर में रखोगे पानी किसी गोल बर्तन में, तो वो जम जाएगा, तो जम जाएगा और क्या हो जाएगा, गोल। ठीक है, आप इन ऐसे छोटे छोटे ट्रिक लगा कर पढ़ोगे तो भूलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है यहां से, मेरे ख्याल से तो कोई रह नहीं गया। एक दो बाद में वैसे लिखवा देता हूँ जो कि डायरेक्टली पूछ रखे हैं यहाँ से क्वेश्चन। वैसे है नहीं कोई, एक और लिख लीजिए, रानी लक्ष्मी।
रानी लक्ष्मी बांध है जो बेतवा नदी, बेतवा नदी अगर एग्जाम में आ जाए यहाँ से तो रानी लक्ष्मी बांध आपसे पूछ ले तो किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट बांध थे मैंने लगभग 15 से 20 तो हो गए होंगे। ठीक है, तो आप इतने पढ़ जाते हो ना तो बहुत हैं, ऐसे बांध बहुत सारे हैं, तो वही आने को तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो एक आज तक पूछे गए थे जितने भी इम्पोर्टेंट थे, मैंने लगभग पिछले 10 साल के पेपर चेक करे थे, उसमें इनके अलावा कोई नहीं पूछ रखा। ठीक है, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहो, क्योंकि ये चीजें जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये चीजें हम पढ़ते थे, आप पहले ही नोट करोगे ना, ये चीजें आपने पहले ही पढ़ी होंगी, लेकिन भूल जाते थे आप इन चीजों को, है ये चीजें भूलने की, लेकिन आप ट्रिक के साथ इन चीजों को पढ़ोगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपके ये चीजें परमानेंटली आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगी। एग्जाम में जाओगे ना आप पढ़कर भूल भी जाते हो, और एग्जाम में जाते हो आपने 2-4 बार वीडियो देख रखी है तो आपका माइंड एकदम क्लिक करेगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि ये चीज इस तरीके से पढ़ी थी, आंसर जरूर ठीक करते हुए 110%। ठीक है, तो ऐसे पढ़ते रहिए और सेफ रहो, अपने घरों में रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।